मॉर्निंग अज का जो लैक्चर है अपना कॉम्पलैक्स नंबर्स के उत्ते है। आल्दो जोड़ा तुहाडा 11th क्लास इत्थों स्टार्ट होंदी है वो सैट्स तो शुरू होंदा है, बट सैट्स ना कई बार एम्प्टी सैट और इमैजिनरी नंबर्स दी एग्जांपल्स आनियां शुरू हो जांदियां ने। और जे बंदे नूं बेसिक आइडिया ना होवे ना कॉम्पलैक्स नंबर्स दा तो फिर वो जोड़ा है ना वो कोल मतलब उन्होंने सैट थ्योरी के क्वेश्चन समझ नहीं आते। इस करके पहला लैक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कॉम्पलैक्स नंबर का हो रहा है। बेसिक कॉम्पलैक्स नंबर के ऑपरेशंस, हाँ जिथे पोलर फॉर्म आएगी वो एक लैक्चर ट्रिग्नोमैट्री का भी चाहिए होएगा, तो फिर वो ट्रिग्नोमैट्री उस हिसाब से रिकॉर्ड करांगे। सो पहला कॉम्पलैक्स नंबर अराइज कितों होंगे, तुहाडी प्रीवियस नॉलेज AX² BX + C इनू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने हैं, तुहाडी प्रीवियस नॉलेज सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप सॉल्व करते हैं x = -b + -b², ये तो जोड़ा है पता है। कुछ लोग इतने डी बोल देंगे थे कि डी है इतने, वो भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। हाँ जी, सो आप हुण प्रॉब्लम कित्थे आई तुहाडे कोल जोड़ा है आपां ने कुछ नहीं किया, आपां ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लै ली। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लई तो आप अपने 10th क्लास के तरीके नाल सॉल्व करना शुरू किया। -b + b² -4ac। अब आया क्या, √3 के नाल नैगेटिव आ गया अंदर। जदों असी 10th क्लास में होंदे सी असी लिख देंदे सी नो रियल रूट एग्जिस्ट, स्टोरी खत्म। पर हुण स्टोरी खत्म नहीं होनी, हुण इत्थे रियल रूट नहीं एग्जिस्ट होंदी, कोई नहीं। हुण असी एक इमैजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करांगे, ठीक है जी। सो नंबर जिहड़ा आपां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस नंबर का नाम हैगा -1 √, इसनूं असी एओटा बोलते हैं। -1 का अंडर-रूट है, इसनूं असी एओटा बोलते हैं। ये सिंबल आपां ने याद रख लेना हैगा। हुण जे आपां इहदी स्केयरिंग करिए सो इहदा रूट हट जाएगा, इत्थे एओटा स्केयर आ जाएगा। सो एक चीज़ याद करन नूं होगी, एओटा स्केयर = -1 होंदा हैगा, ठीक है जी। उस तो बाद अगेन स्केयरिंग करिए, एओटा ⁻⁴ + 1 हो गया। हुण एओटा उसकी वैल्यू पता लग गई, स्केयर की भी पता लग गई, 4 की भी पता लग गई, 3 रह गया, ठीक है जी। 3 की पता करने लिए आप क्या किया, एओटा क्यूब लिख लिया। एओटा क्यूब नूं एओटा स्केयर इंटू एओटा लिख दिता, ठीक है जी। एओटा स्केयर इंटू एओटा लिख दिता। एओटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू एओटा, सो माइनस एओटा। इसका मतलब असी की पता लग गया, सानू एओटा पता लग गया, सानू एओटा स्केयर पता लग गया, सानू एओटा ⁻⁴ पता लग गया, सानू एओटा क्यूब पता लग गया, ठीक है जी। ये सारिया वैल्यूज़ पता लग गई। इन्हों तुसीं ऐं कह लो कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ने कॉम्पलैक्स नंबर्स के। तो हुण इसनूं आपां ने अगे किद्दां लैके जाना है, ठीक है जी। सो आगे चले गए आप। हुण मान लो मेरे पास एओटा 5 आ गया। देखो 4 तक तो आप कर लिया सी। एओटा ⁻n, n मेरा 4 तो वड्डा आ गया, 4 तो वड्डा आ गया मतलब 5 6 7 15 20 कुछ भी होवे, ठीक है। सो एओटा ⁻5 लिखिया जो आप उसनों आप की लिख लिया, एओटा ⁻4 × 1। एओटा ⁻4 कितना सीगा, हुणे आप पीछे करके आए हैं। एओटा ⁻4 कितना सीगा, +1। इसका मतलब इत्थे +1 फिल कर दिता था। एओटा ⁻5 उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एओटा आ गई, ठीक है जी। एओटा ⁻13, अब 13 की वारी जो आई एओटा ⁻, ठीक है 13 लिखिया, ठीक है। 4 × 3 12 + 1, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी है, इसका मतलब 13 पूरा हो गया जी। उस तो बाद एओटा ⁻4 इसकी वैल्यू कितनी होंगी है, 1, ठीक है। 3 पावर नहीं कोई फर्क नहीं, इसका मतलब एओटा ⁻13 एओटा आ गया। हुण मैकेनिज्म की है, मैकेनिज्म विच डिवीजन एल्गोरिथम लाना। डिवीजन एल्गोरिथम तुसीं पढ़ते हो, मान लो एक नंबर n है, उसनों आपां 4 नाल डिवाइड किया, कोई क्वेश्चन भी आएगा कुछ रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है जी। तो फिर क्या आएगा, नंबर = ठीक है जी 4 × Q + R। ये मेरे ख्याल 10वीं क्लास में तुसीं बड़े ठीक ठाक ढंग नाल पढ़ते हो। तो ये आ गया रिमाइंडर कितना हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। 4 होया तो फिर पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 4 कितों हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यह मतलब है R दी वैल्यूज़ की हो सकती हैं, R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बस। तो एओटा ⁻n है, तो एओटा ⁻4Q + R कर देता। अब 4Q + R कर देता, एओटा ⁻4 एडजस्ट किया, अंदरले पासे क्यू है, आराम नाल इंडिसिस हो जाता एडजस्ट। एओटा ⁻ अलग तो कर देता। हुण एओटा ⁻4 आपां नूं पता 1 होंदा, 1 Q भी तुहाडे कोल 1 रह जाना। एओटा ⁻R आ गया। R की है, या 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है।
ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਈ ਇਓਟਾ ਦੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਓਟਾ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਓਟਾ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। सो ये चीज़ जी हैगी आपां नूं क्लीयर होगी तुहाडे कोल। हुण आपां ने आगे देखना है थोड़ी जी अगर बड़ी होवे रकम तो आपां की करांगे इओटा रेस टू कुछ नहीं करना, अब मकैनिज़म यूज़ करना है 4Q + R वाला 4 नाल डिवाइड करना, बस गल खत्म है। और 4 नाल तुसीं बड़े वधिया ढंग नाल डिवाइड कर सकते हो। सो लो इओटा रेस टू दी पावर 51 लिया, 51 लिया इओटा रेस टू दी पावर, ठीक है। तो आपां ने क्या किया 51 नूं 4 नाल डिवाइड कर दिता आपां, जो 51 नूं 4 नाल डिवाइड किया, ठीक है। 12 4 दा 48, नीचे 3 बचना है, तो आपां ने क्या किया इओटा रेस टू दी पावर 4 × 12 प्लस इओटा रेस टू दी पावर 3, ठीक है। फिर इओटा रेस टू दी पावर 4 वाली टर्म ने तो खत्म होना ही होना है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है जी। उसकी वैल्यू 1 है तुहाडे कोल, तां जिहड़ा हैगा तुसीं ये टर्म की वैल्यू 1 आ गई तो इओटा क्यूब तुहाडा आंसर आ गया। इओटा क्यूब नूं फिर की लिखांगे इओटा स्क्वायर × इओटा, इओटा स्क्वायर क्या होंदा -1, आंसर आ गया माइनस इओटा, ठीक है जी। सो नॉर्मली आपां इओटा रेस टू दी पावर 4 च एडजस्ट करते हैं, आपां इओटा स्केयर विच भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट स्केयर च एडजस्ट करन दा क्या हुंदा भी कई लोगों को माइनस की कन्फ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखिया इओटा स्केयर एदी पावर लिख ली 25, कितना हो गया 50 × लिख लिया इओटा, ठीक है जी। इओटा रेस टू दी पावर 25, इओटा स्केयर कितना सीगा -1, सो इओटा -1 दी पावर 25 ऑड, सो इंटू इओटा, सो आंसर क्या आ गया माइनस इओटा। ਇਹਦਾ मतलब क्या होया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया भाई क्वेश्चन स्केयर विच भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्वेश्चन 2 नाल डिवाइड करके भी हो सकता है, क्वेश्चन 4 नाल डिवाइड करके भी हो सकता है, ठीक है जी। बट 4 नाल की हुंदा 1 आना हुंदा, कोई टेंशन नहीं रहिंदी हैगी। तो जे 2 नाल डिवाइड करते हो तो माइनस प्लस दोनों आ सकता है, ईवन ऑड, तो बच्चे नूं किते कन्फ्यूजन हो सकती है। सो तुहाडी विश है जे तुहाडे बेसिक्स स्ट्रोंग है फिर तुसीं 2 नाल डिवाइड करके भी कर सकते हो, जे तुहाडे बेसिक्स नहीं स्ट्रोंग है कि तुहाडे कोल फिर तुसीं 4 नाल डिवाइड करना, बिना चिंता 1 भरना, टेंशन कोई नहीं, 1 दी पावर जो मर्जी होवे एडजस्ट है। सो इओटा रेस टू दी पावर 528, 528 अगर इओटा रेस टू दी पावर आपां कीता है, सो 4 नाल आपां डिवाइड कर दिता, जदों आपां 4 नाल डिवाइड कर दिता तो फिर की होया तुहाडे पास, ठीक है। 4 1 दा 4, 1 4 3 दा, सो डिवाइड तुहानूं करना आंदा तुहाडे को। सो 132 आ गया, 132 × 4 आ गया, इओटा रेस टू दी पावर 4 इहदी पावर 132, सो 1 दी पावर 132 आंसर आ गया। सो से 1 इओटा आ गया, 1 इओटा की कोई प्रॉब्लम नहीं की, इओटा ऊपर इओटा नीचे रैशनलाइज कर लिया, ऊपर इओटा नीचे इओटा स्केयर आ गया। अब इओटा स्केयर आ गया, इओटा स्केयर -1 हुंदा, इओटा स्केयर -1 फिल किया। सो इन्नी चीज़ नाल तुहानूं इओटा हैंडल करना आ गया कि इओटा हैंडल किस तरह हुंदा हैगा, ठीक है जी। सो अगर आगे आपां चलीए हुण -9 अगर आ जाता है, क्योंकि इओटे का आप यूज़ दूजी तरह देखिए, अगर -9 आ जाता इसनूं -1 × 9 लिख सकते हैं, इन्हां दोनों नूं आपां सैपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सैपरेट कर सकते हैं जी, ठीक है जी। इहदी वैल्यू इओटा आ गई, इहदी वैल्यू 3 आ गई, सो आंसर आ गया 3 इओटा, ठीक है जी। इस चीज़ का आपां ने ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। एक सब तो बड़ी कन्फ्यूजन है, अगर मैं 9 का रूट लेना है तो एलवेज +3 ही रहना, +-3 कदे नहीं होंदा हैगा। +-3 10th विच ना अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशनस होंदियां ने उत्थों फिर बच्चे नूं आदत पै जाती है कि रूट लेना तो +-, रूट सिंबल ही पॉजिटिव चीज़ नूं रिप्रजेंट करता है। इसदा मतलब 9 का रूट है जिहड़ा वो +3 ही आना है, यानी कि 3 ही आना है। इस चीज़ का आपां ख्याल रखना है, क्योंकि 10th विच जदों आपां पढ़दे सीगे 10th विच आपां x² = 9 लिख लिया, तो स्केयर के कोरसपोंडिंग 2 रूट्स आते हैं, एक +3 एक -3, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। उस तो बाद क्या ये हर केस विच सैपरेट हो सकता है? हाँ जी, जिहड़ा है ये सिर्फ एक केस विच सैपरेट नहीं हो सकता, अगर 2 टर्मां दोनों ही नैगेटिव ने तो आपां इस फार्मूले नूं नहीं लगा सकते। a क्रॉस b = ab, ये वैलिड कदों नहीं है जदों वैलिड, नॉट वैलिड लिखिया जी मैं, नॉट वैलिड मैंने वैलिड नहीं है,
कदों नहीं है यह वैलिड? इफ़ बोथ ए एंड बी आर नैगेटिव, अगर ए ते बी दोनों नैगेटिव ने, ठीक है, सो ए प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। नीचे मैं एक फाल्स स्टेटमेंट बना के दसी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, स्टार्टिंग 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 है, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ अंडर रूट लिख लिया क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव है, 1 ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ -1 इंटू -1, आराम ਨਾਲ लिख लिया। बाद 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ बुक ਵਿੱਚ, क्योंकि क्वेश्चन ही ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ वट इज़ द फलासी। सैपरेट कर लिया, ਇਹਦਾ आंसर एटा, ਇਹਦਾ आंसर एटा, एटा स्क्वायर -1, तो क्या असी 1 = -1 प्रूव कर दिता? नहीं, असी क्वेश्चन गलत किया। पेपर 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आंदा इदां दा, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ वट इज़ द फलासी, गलती कित्थे है, तुसी इस स्टैप ਨੂੰ गोल कर देना, तुसी कहना इस स्टैप ते गलती है। अगला पूछेगा की गलती है, तुसी देखना वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला ओनली वैन ए एंड बी आर पॉजिटिव और वन ऑफ दैम इज नैगेटिव ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। इफ बोथ ए एंड बी आर नैगेटिव वी आर अनेबल टू अप्लाई दिस फार्मूला। ਅਸੀਂ अप्लाई कर ही नहीं सकते, जे ਅਸੀਂ अप्लाई कर ही नहीं सकते फिर ਅਸੀਂ ਇਹ स्टैप किदां कर लिया, ये स्टैप ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। वी कांट सैपरेट टू नैगेटिव नंबरस इन रूट विच होणगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, तो सैपरेट नहीं कर सकते, इस चीज़ का ख्याल रखना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। वी कांट सैपरेट टू नैगेटिव नंबरस, ठीक है, इन रूट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो रूट हैगा, रूट मैंने इस तरह के हालात होने चाहिए ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इन स्केयर रूट लिख लो, फिर रूट का मतलब तुसी दूजा ना समझ जाओ, रूट्स मैंने जीरोस। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ चले गए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਏਓਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏਓਟਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏਓਟਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਏਓਟਾ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ 'ਚੋਂ ਏਓਟਾ ਕਿਊਬ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਏਓਟਾ 1 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਏਓਟਾ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -999 है। सो पहली चीज़ तो माइनस तो घबराना नहीं गा, माइनस है तो 1/, च लै जाना, लै गए जी। फिर 999 देख के नहीं घबराना हैगा, 4 ना आपां ने डिवाइड कर देना, जो 4 ना डिवाइड कर दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा 249 आ गया, सो 249 आ गया तुहाडे कोल, ठीक है, डिवाइड कर लिया, बच गया की रिमाइंडर 3। सो फिर सैपरेट कर दिता, जो सैपरेट कर दिता आपां, सो इहदी वैल्यू क्या आ गई 1। सो एओटा क्यूब आ गया, एओटा क्यूब उत्ते नीचे एओटे नाल गुणा कर दी, सो एओटा नीचे 1 आ गया, तो आंसर तुहाडा की आ गया, एओटा आ गया तुहाडे कोल। सो ਇਹਦਾ मतलब नैगेटिव पावर होवे तां भी असी बड़े ईजीली हैंडल कर सकते हैं। सो आगे जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा 11th क्लास की बुक विच भी है, सीधा भी आ जाता। दूसरा बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन के विच, वो ऑब्जर्वेशन तुसीं ध्यान नाल देखो, जी तक के क्वेश्चन इस ऑब्जर्वेशन अटैम्प्ट हो जाते हैं। सो मेरे को क्वेश्चन की है, एओटा रेस टू दी पावर n प्लस एओटा रेस टू दी पावर n प्लस 1 प्लस एओटा रेस टू दी पावर n प्लस 2 प्लस एओटा रेस टू दी पावर n प्लस 3 और नाल लिखता n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। ये सिंबल है ना जिहड़ा, इसनूं बिलोंग्स कहते हैं। बिलोंग्स मैंने इस स्मॉल n की जिहड़ी नेचर है वो नैचुरल नंबर है, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास आपां ने इस क्वेश्चन नूं करन लई की कीता, आपां ने एओटा रेस टू दी पावर n सैपरेट कर दिता, ये अपनी जगह ते की छड्ड गया 1, ये बाहर चला गया, अंदर अपनी जगह ते की छड्ड गया एओटा, ये बाहर चला गया, अंदर अपनी जगह ते की छड्ड गया एओटा स्क्वायर, ये बाहर चला गया, अंदर अपनी जगह ते की छड्ड गया एओटा क्यूब। सो एओटा क्यूब हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। एओटा रेस टू दी पावर n बाहर सी, ए 1 एओटा, एओटा स्क्वायर क्या होंदा है -1, एओटा क्यूब क्या होंदा है माइनस एओटा, कैंसल कैंसल, आंसर अंदर की है 0, 0 इंटू समथिंग, आंसर आ गया तुहाडा 0। सो इसका मतलब है तुहाडा आंसर 0 आ गया, ठीक है जी। हुण इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब इस क्वेश्चन जो आपां नूं क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी आ गया, क्या इसकी खासियत की रही, तो खासियत आपां अगले क्वेश्चन दे विच देखते हैं तुहाडे कोल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की है कि n+1 n+2 n+3 n जिहड़ियां हैगियां ने एक कंजैक्टिव नंबरस ने, कंजैक्टिव नंबर्स ने। दोबारा एक एग्जांपल लै ली, 4 5 6 7 करके कंजैक्टिव लै ली, कंजैक्टिव चो 4 बाहर कढ़िया, पुरानी सिचुएशन आ गई जो पिछले क्वेश्चन आई सी, एओटा स्क्वायर -1। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों मॉरल ऑफ द स्टोरी की निकलिया, मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलिया भी अगर 4 टर्म्स आ जान जोड़ दे विच और कंजैक्टिव पावर्स एओटे दियां होण, लगातार पावर्स वध रही होण, तो आंसर हमेशा 0 होंदा है। सो ये क्वेश्चन आपां जरा हैगा तुहाडे पास देखिए,
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ क्वेश्चन मैनू आ गया एटा रेज़ टू द पावर 598 599 600 601 सो चारे पावर कंजैक्टिव है सो कंपीटीशन लिए ख्याल रखना है। हुण आपां सॉल्व नहीं करना हैगा, हुण आपां इहदा आंसर सीधा 0 लिख देना। हुण बंदा कहता जी मान लो मैं 11th क्लास च कर रहा मैं ट्रेडिशनली आ जाए फिर मैनू टीचर ने नंबर थोड़ी देना, फिर कोई गल नहीं एटा रेज़ टू द पावर 598 कॉमन निकाल लो, अंदर 1 प्लस एटा स्क्वायर प्लस एटा क्यूब, वो पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है जी। हुण आगे एक सिंबल आया जी समेशन। सो समेशन का मीनिंग की हुंदा है? समेशन का मीनिंग हुंदा सम। सो मैनू क्वेश्चन आया n इज इक्वल टू 1 to 13। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 to 13 एटा रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो पर मैं इसनूं सॉल्व करना है। पहला तो समेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। समेशन का मीनिंग की है एटा, ठीक है, प्लस, ठीक है, समेशन का मतलब प्लस। सैकेंड यदि वैल्यू पहला 1 पर नहीं है, 1 फिल करती, सैकेंड वैल्यू इतने 2 फिल करनी है एटा रेज़ टू द पावर 2, फिर थर्ड वैल्यू इतने प्लस एटा रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन जानिया कितने तक है 13 तक जानी है। हुण ये वैल्यूज़ आप सॉल्व करनी है। आपां नूं की पता सी 4 कंजैक्टिव पावर्स तुहाडा जिहड़ा आंसर दिंदियां ने वो 0 दिंदियां। सो इसदा मतलब पहले 4 का आंसर 0, अगले 4 का आंसर 0, अगले 4 का आंसर 0। ये अप्रोच मैं तुहानूं कंपीटीशन लई दस रहा। कंपीटीशन च बह के कल्ला कल्ला सवाल नहीं सॉल्व करना। कल नूं तुसीं जेई दे रहे हो तो तुसीं कहो मैं तो जी कल्ले कल्ले की वैल्यू निकालन लग गया ना, पहले 4 0, पहले 4 0, पहले 4 0, ठीक है, बच गया 13। सो एटा रेज़ टू द पावर 13 है जिहड़ा तुहाडे कोल, वो सिर्फ कल्ला सॉल्व करना है। एटा रेज़ टू द पावर 4 × 3 आंसर आ गया एटा। फिलहाल एटे तक तुहाडा इत्थे तक हो गया जी कंप्लीट। इस तो बाद कंपलैक्स नंबर की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ांगे, उस सैकेंड लैक्चर च पढ़ांगे। ठीक है जी, इत्थे तक कर लियो, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। थैंक यू।